हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्किल के बारे में जाना था कि सर्किल का इंट्रोडक्शन क्या होता है और सर्किल में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होते हैं। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था कि सर्किल क्या है, हमारा वृत्त है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि केंद्र से समान दूरी पर, क्या मैंने बताया था, केंद्र से, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, केंद्र से समान दूरी पर बनाई गई आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, बड़ी जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। ये हमारा हो गया था कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बोलो या फिर चाप की लंबाई, बोला था ना कि चाप क्या होता है, ये क्या है, चाप है, बताया था मैंने। तो ये भी क्या है हमारी, ये क्या है, पूरा एक हमारा चाप मान लो, बड़ा चाप मान लो। तो परिधि बराबर या फिर चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2πr। 2πr होता है। आपको मैंने कहा था कि 2π क्या है हमारा, 2πr जो होता है ये हमारा हो गया। इसका और एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंडीशन है जहाँ पर आपको दे दिया गया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने कहा था कि d बराबर होता है 2r। क्या होता है, यहाँ देखिए, d का मतलब है डाया यानी कि व्यास, r का मतलब है रेडियस यानी कि त्रिज्या, o का मतलब है सेंटर यानी कि केंद्र। तो d बराबर क्या है, ये हमारा पूरा d है। क्या है, पूरा d है और d बराबर 2r होता है। ठीक है, और ये क्या है, पूरा त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। तो 2πr तो होता ही है, साथ ही साथ πd भी होता है। क्या होता है, πd। पाई क्या है, 22/7 और d क्या है, वृत्त का व्यास। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चंस भी करवाऊंगी मैं, 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, परिधि जो है वो क्या हो सकती है, चाप से बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है। क्या है, परिधि जो है चाप से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। परिधि चाप से कभी भी छोटी नहीं होगी। चाप का मतलब क्या है, ये एक चाप है ना जी, चाप। और इस पूरे सर्किल को भी चाप ही बोलेंगे, इस परिधि को भी, पूरा सर्किल को नहीं, सॉरी, परिधि को भी चाप ही बोलेंगे। ये क्या पूरा चाप ही है ना। तो परिधि चाप से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, छोटी कभी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई परिधि के बारे में। अब जानेंगे क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, π/4d²। आप बोलेंगे कि मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया है। बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, एक आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, πr², पढ़ा है ना जी। तो देखिए, इसी फॉर्मूले से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, π/4d²। d क्या होता है, तो d बराबर 2r होता है, यानी कि व्यास क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो d की क्या है, 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर, सही है। तो π/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू r²। तो 4 से 4 कटा हमारा और ये हमारा आ गया πr²। समझ गए, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये भी होता है
बाई 4d² भी होता है और पाई r² भी होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पाई r² है किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल है। और इस वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो पाई r² में देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई r² इंटू 360 डिग्री। वृत्त का पूरा कोण कितना है? 360 डिग्री है बटा 360 डिग्री। पाई r² इंटू इस वृत्त का कोण 360 डिग्री है डिवाइडेड पूरा कितना कोण है? तो पूरा कोण भी 360 डिग्री है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो 360 में 360 कट करेंगे तो हमारा ये पाई r² आ जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? एक रीजन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। देखिए, इस पूरे सर्किल का कितना मान आया? यानी कि अगर इसका कोण 360 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई r²। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे इतने क्षेत्रफल का निकालना है, यानी कि इसका पूरा कितना था? पूरा क्षेत्रफल कितना था? पाई r² था, जिसका एंगल कितना था? 360 डिग्री था। ठीक है, लेकिन क्या है, मुझे इस एंगल का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि 60 डिग्री एक एंगल है, एक कोण है, और मुझे बस इतने का, कितने का? इतने का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इतने का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा, जब 360 बटा 360 नीचे की तरफ करती हूँ। देखिए, जब 360 डिग्री का एंगल था तो पाई r², तो 1 डिग्री का निकालना तो क्या होगा? पाई r² इंटू 1/360। ठीक है, मान लीजिए अब मुझे कौन से एंगल का निकालना है? 60 डिग्री का निकालना है। ठीक है, तो 60 डिग्री बराबर पाई r² इंटू 60/360। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि अगर पूरा कोण है, यानी कि 360 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r² होगा। ये कट जाएगा आपस में और हमारा ये फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी कि 60 डिग्री कोई कोण है, कोई एक हमारा एंगल है, और इसी एंगल का मुझे एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे? 60 डिग्री है तो पाई r², कितना एंगल था? 60 डिग्री था, बटा टोटल कितना है? इस पूरे सर्किल का कोण कितना है? तो 360 है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा, काट देंगे 60, तो कितने? पाई r² बाई 6। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल है? तो ये आपका क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। समझे? तो इसका अपने स्पेशल फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? पाई r² इंटू थीटा बटे 360। पाई 22/7, r रेडियस, थीटा क्या है? और थीटा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि थीटा यहाँ मान लीजिए कि 60 डिग्री है। ठीक है, थीटा आपको दिया रहेगा बटा 360। ये किसका फॉर्मूला है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया है आप लोगों का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब देखिए, तो सिंपल सा क्या है कि अगर आपको बोलेगा कि आप एक सेक्टर है, एक त्रिज्यखंड है जिसका सेंटर O है, इसका एंगल थीटा है। ठीक है, तो बोलेगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर
का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको बोलेगा कि चाप की लंबाई निकालो, यानी जो चाप की जो लंबाई है जो L है, चाप की लंबाई कितनी है AB है, कितनी है चाप की लंबाई AB है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। समझ गए? तो ये क्या है आपका फॉर्मूला है किसका, त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। अगर चाप की लंबाई पूछे, इस चाप की लंबाई पूछे तो ये फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे का फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक सर्किल है, एक आपका वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर है, और आपको क्षेत्रफल क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, परिधि कितनी है 44 से 44 है और क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, परिधि कितनी है 44 है, तो 44 बराबर 2 पाई आर, 44 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर पता नहीं है, निकालना है तो आर। अब देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया हमारा, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आर कितना निकल गया है 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, 7 से 7 हमारा कट गया, हमारा 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 टू 14 के 4 हाथ में 1, 7 टू 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा जो आपका क्षेत्रफल होता है वो आपका स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में जाना, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया। अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं सेगमेंट के बारे में, यानी कि वृत्तखंड के बारे में, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे उसके फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की क्लास में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।